हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स से, है ना। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक थ्योरी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस हमने पढ़ना है आज। तो आइडियल गैस वैल्यूज ढूंढेंगे ऑफ सीपी माइनस सीवी, सीपी ओवर सीवी, ठीक है, एंड सीपी एंड सीवी। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? थ्रू केटीजी। तो आपके पास अगर मैंने सीवी फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? अकॉर्डिंग टू केटीजी आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग आपके पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दैट इज इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है। अब मैंने टेंपरेचर ऑफ द गैस को रेज कर दिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो आपके पास टेंपरेचर क्या बन जाएगा? ब्रैकेट में T+1, राइट। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ET+1 के लिए क्या बन जाएगी? 3/2 R ब्रैकेट में T+1, राइट। अब देखो अगर मैंने डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस कैसे निकालूंगी? तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू ET+1 माइनस ET, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डेल्टा E आ जाएगा व्हिच विल बी द डिफरेंस इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 R। अब ये जो डेल्टा E है यही आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस, राइट। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू CV। कैसे? तो देखते हैं। फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने इतना याद रखना है जितनी भी मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज ओनली इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल के साथ साथ आपके पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी होती है, बट वो उस केस में होती है अगर आपके पास गैसेस हो डायटोमिक ट्रायटोमिक, तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। बट फॉर मोनोटॉमिक गैसेस काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ना इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी यू पढ़ते हैं ना, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दीस आर फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अब देयरफॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा E फॉर 1 डिग्री राइज इन टेंपरेचर इज इक्वल टू क्या? CV, ठीक है। आपने ये याद रखना है डेल्टा E हमने 3/2 निकाला दैट इज इक्वल टू CV फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर तो आपके पास जो R है ना दैट इज योर रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। और अगर मैंने कैलोरी पर केल्विन पर मोल या कैलोरी पर डिग्री पर मोल में निकालना हो तो आपके पास R की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 2 लेते हैं हम, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है दैट इज 1.987, ठीक है। तो आप जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा CV 2.98 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, ठीक है। तो अप्रॉक्सिमेटली 3 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, ये आ गया। तो फॉर आइडियल गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब CV आपको पता है 3/2 R है, ठीक है। तो CP यहाँ से निकाल सकते हो, CP विल बी इक्वल टू R प्लस CV, है ना। ये तो चला जाएगा R प्लस CV हो जाएगा, R प्लस CV हो जाएगा। आपको पता है CV की वैल्यू हमारे पास 3/2 R है, तो R प्लस 3/2 R कितना आ जाएगा? 5/2 R, ठीक है। तो मैंने CP की अगर CP CV रेशियो निकालनी है तो मैंने CP की वैल्यू यहाँ पे 5/2 R रखी, ठीक है। और CV आपके पास डिनोमिनेटर में तो 3/2 R होगा, ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 2/3 R हो जाएगा, ठीक है। तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 5/3 विल बी इक्वल टू 1.667। दिस इज योर CP CV रेशियो फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस, ठीक है। अब जितने भी आपके पास मोनोटॉमिक गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन, है ना, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, जितने भी आपके पास नोबल गैसेस हैं, अगर उनकी CP CV रेशियो देखें दैट इज गामा, है ना। CP CV रेशियो दैट इज गामा, इट टेल्स यू दैट इट इज 1.667। तो इससे पता चलता है कि वो आपकी जो गैसेस होती है नोबल गैसेस वो मोनोटॉमिक गैसेस होती है, बिकॉज ये जो गामा है गिव्स द एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, राइट। इतना याद रखेंगे। अब देखो फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस CV इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज अप्रॉक्सिमेटली कितना? 3 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। आपको यहाँ से भी पता लग रहा है कि CV की वैल्यू क्या है? 3/2 R है। तो यहाँ पे कोई टेंपरेचर का रोल नहीं है ना, कोई फॉर्मूला में टेंपरेचर नहीं है, तो आपके पास CV की जो वैल्यू होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।